रमेश गांव का सीधा साधा किसान था। एक बार उसे पास के शहर में अपनी फसल बेचने जाना पड़ा। उसके पास जाने के लिए और कोई सवारी नहीं थी, इसलिए उसने अपनी पुरानी बैलगाड़ी तैयार की। 2 मजबूत बैल हीरा और मोती गाड़ी में जुते गए और रमेश सुबह सुबह ही निकल पड़ा। रास्ता लंबा था और गांव से दूर जंगल के किनारे से होकर गुजरता था। दिन भर धूप में चलने के बाद जब शाम ढलने लगी तो रमेश थोड़ा थक गया था। जंगल घना होता जा रहा था और अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। हीरा और मोती भी थोड़े बेचैन लग रहे थे। अचानक रास्ते के किनारे एक अजीब सी आकृति दिखाई दी। वह धुंधली सी थी और पूरी तरह से काली। रमेश ने अपनी आंखें मलकर देखा, लेकिन वह आकृति वहीं खड़ी थी। डर के मारे उसका गला सूख गया। कौन है वहां? रमेश ने हिम्मत करके पूछा, लेकिन उस आकृति से कोई जवाब नहीं आया। वह बस वहीं खड़ी रही, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। हीरा और मोती बुरी तरह से डर गए थे। वे रंभाने लगे और अपनी जगह पर उछलने लगे। रमेश को उन्हें काबू में करना मुश्किल हो रहा था। तभी उस काली आकृति ने धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। रमेश का डर और भी बढ़ गया। उसने सुना था कि इस जंगल में रात को भूत प्रेत घूमते हैं। क्या यह वही है? उसने जल्दी से अपनी लाठी उठाई, लेकिन उसका हाथ बुरी तरह से कांप रहा था। जैसे ही वह आकृति बैलगाड़ी के पास आई, रमेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम जपने लगा। उसे लगा कि अब कुछ बुरा होने वाला है। कुछ देर तक सब शांत रहा। जब रमेश ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो तू ही काली आकृति गायब हो चुकी थी। सिर्फ जंगल की सन्नाटा और बैलों की डरी हुई सांसें सुनाई दे रही थीं। रमेश ने बिना देर किए बैलों को तेज चलाने के लिए कहा। हीरा और मोती भी जैसे इसी इंतजार में थे। वे तेजी से भागे और रमेश ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उस रात रमेश को नींद नहीं आई। वह उस काली आकृति के बारे में सोचता रहा। क्या वह सच में कोई भूत था या उसकी आंखों का धोखा? अगली सुबह जब वह शहर पहुंचा और अपनी फसल बेचकर वापस गांव की ओर लौट रहा था, तो उसने दिन के उजाले में उसी जगह को ध्यान से देखा। रास्ते के किनारे एक पुराना सूखा पेड़ खड़ा था। उसकी कुछ शाखाएं अजीब तरीके से फैली हुई थीं और दूर से देखने पर वह किसी काली आकृति जैसी लग रही थीं। रमेश को तब समझ में आया कि रात के अंधेरे और उसके डर के कारण उसे वह पेड़ एक भयानक आकृति जैसा दिखाई दिया था। उसने एक गहरी सांस ली और हंसा। डर के कारण उसे कितना अजीब अनुभव हुआ था। उस दिन के बाद रमेश ने कभी भी रात के अंधेरे में अकेले बैलगाड़ी से सफर नहीं किया, और जब भी उसे उस पेड़ की याद आती तो वह थोड़ा मुस्कुरा देता और अपने उस भयावह अनुभव को याद करके थोड़ा डर भी जाता। लेकिन अब उसे पता था कि कभी कभी डर सिर्फ हमारी कल्पना का ही खेल होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। अरे रुको, वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो हम सपनों में भी आएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो हमेशा याद रखिए, ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। फिर मिलेंगे नए जोश और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और मस्त रहो।